हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देख रहे हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, ये मैंने 2015, 16 और 17 से ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन अमीबा। अमीबा के अंदर नया इंडिविजुअल जो बनता है, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फिजन से। नेम द सोलर रेडिएशंस फ्रॉम विच द अर्थ सरफेस इज शील्डेड बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है वो हमें कौन सी सोलर रेडिएशन से बचाता है, तो यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होती है उनसे प्रोटेक्शन करता है हमारा ओजोन लेयर। व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनको बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट और वेजिटेबल पील्स, या फिर आपका जो एनिमल वेस्ट होता है, एनिमल एक्सक्रेटा या ह्यूमन एक्सक्रेटा, ये सभी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में आएंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टेस्टिस इन मैन। टेस्टिस जो होती हैं वो ह्यूमन बींग्स के अंदर, मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन करती हैं, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन, वो भी रिलीज करती है। इसके बाद है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको डिफरेंस बताना है और एग्जाम्पल बताना है इनका। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दे आइदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में आप जो एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल होता है आपका पपाया, जबकि बाइसेक्सुअल का एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप सबने देखा होगा वो है चाइना रोज। इसके बाद है विच सिंथेटिक केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। कौन सा सिंथेटिक केमिकल है जो ओजोन लेयर को खराब करता है, डिप्लीट करता है, तो दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने किसी भी लॉस्ट बॉडी पार्ट से को रीजनरेट कर ले, वापस से बना ले। सबसे ज्यादा जो रीजनरेशन होती है वो प्लैनेरिया में आपको देखने को मिलती है, मतलब प्लैनेरिया अपने एक बॉडी पार्ट से पूरी कंप्लीट बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, तो आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जरूरी होता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ओवरी, तो ओवरी का फंक्शन होता है ओवम प्रोड्यूस करना फीमेल्स के अंदर, और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम के जो हॉर्मोन्स हैं उनको प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म विच मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग एनर्जी ऑफ सन एंड क्लोरोफिल आर कॉल्ड। जो ऑर्गेनिजम्स क्लोरोफिल और सनलाइट को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स, मतलब फोटोसिंथेसिस जो करते हैं उनके बारे में पूछा गया है। What % of solar energy captured by green plants is converted into food energy? भाई सन एनर्जी जो है, जितनी ग्रीन प्लांट्स ने कैप्चर किया उसमें से कितनी फूड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी कन्वर्ट हो पाती है। Which organism divides into many daughter cells through multiple fission? प्लाज्मोडियम। बाइनरी फिजन का देखा था हमने अमीबा, मल्टीपल फिजन होगा प्लाज्मोडियम में। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग द शुगर लेवल इन ब्लड। शुगर लेवल को लिमिट करने के लिए, मतलब कम करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है, तो दिस इज इंसुलिन। राइट दो चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी दैट आर कॉमन इन गर्ल्स एंड बॉयज। गर्ल्स और बॉयज दोनों के अंदर कॉमन चेंजेस क्या आते हैं, तो सबसे पहला उनकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद दूसरा उनके जो प्यूबिक हेयर का जो ग्रोथ है वो होना स्टार्ट हो जाता है दोनों में ही। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis मतलब गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी दोनों के अंदर ही, और जो वॉइस होती है वो भी दोनों की चेंज होने लग जाती है। तो कॉमन पूछ रखे थे इसलिए हमने कॉमन बताए हैं। इसके बाद है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में आपको डिफरेंस बताना है। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और फर्टिलाइजेशन में जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए हैं अब वो फर्टिलाइज करवाएंगे, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होगी वो फ्यूज करेंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है, जैसे विंड, वाटर या स्नेल्स, बटरफ्लाई, हनी बी, जबकि फर्टिलाइजेशन के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं चाहिए। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का बनना कंफर्म है। What are the different ways in which individual with a particular trait may increase in a population?
पूछ रहा है कि कोई ऐसा मतलब क्या तरीके होते हैं जिनकी वजह से कोई एक ट्रेट या एक करेक्टर पॉपुलेशन के अंदर बढ़ता है। तो या तो जीन फ्लो के कारण या फिर रैंडमली अगर कोई चेंज हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो उसके कारण आपका जो पॉपुलेशन है उसके अंदर एक पर्टिकुलर ट्रेट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद है द ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड मिक्स देम इन सॉइल आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन अक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स। कौन सा पार्ट होता है न्यूरॉन का जो सिग्नल को लेता है, तो वो होता है डेंड्राइट्स। इन हाउ मेनी डायरेक्शंस फ्लो ऑफ एनर्जी अकर्स, तो एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस इन बॉयज, बॉयज के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पिस्टिल पोलन ट्यूब रीचेज फ्रॉम स्टिग्मा टू ओव्यूल, स्टिग्मा से ओव्यूल तक पहुंचने में कौन सा पिस्टिल का पार्ट जो है वो हेल्प करता है पोलन ट्यूब को, तो वो होती है आपकी स्टाइल। इसके बाद है बाइनरी और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस। बाइनरी में एक ऑर्गेनिज्म से 2 बनेंगे, जबकि मल्टीपल में 1 से बहुत सारे बनेंगे। बाइनरी का सबसे बेस्ट एग्जांपल अमीबा है और मल्टीपल का प्लाज्मोडियम। व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। इनमें बैरियर मेथड्स, फॉर एग्जाम्पल कॉन्डोम्स आते हैं, उसमें डायफ्राम्स आते हैं, सर्वाइकल कैप्स आती हैं। नेचुरल मेथड के अंदर पीरियोडिक एब्सटिनेंस आता है। सर्जिकल मेथड जो होते हैं उनके अंदर आप की ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी होती है। और इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस IUD उनको बोलते हैं, उनमें कॉपर टी आता है। हाउ आर दे इम्पोर्टेंट फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो STDs होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उनसे बचाने में आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो काम करते हैं, बैरियर मेथड्स मेनली। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, मतलब इसमें ऑप्शन दे रखे थे नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, तो इसमें एक वो दे रखा था क्रॉप फील्ड, एक ऑप्शन दे रखा था। तो क्रॉप फील्ड या एक्वेरियम जो है या फिर आपने लॉन लगा रखा है वो आपका नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, वो हमने बनाया है। इन विच पार्ट कॉपर टी इज प्लेस्ड, कॉपर टी जो होती है उसको कहाँ प्लेस किया जाता है, तो उसको जो यूट्रस होता है उसके अंदर प्लेस किया जाता है। ऑटोट्रॉप्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को कौन से में कन्वर्ट करते हैं ग्रीन प्लांट्स, केमिकल एनर्जी में। राइट अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन प्लांट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज क्या होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंज होता है, प्लांट्स में जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूल होता है वो सीड में बदल जाता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फीजन, फीजन में क्या होता है, एक अमीबा होता है, अमीबा जो होता है उसका पहले न्यूक्लियस 2 में डिवाइड कर जाता है, तो अमीबा का साइटोप्लाज्म एक ही रहेगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। उसके बाद दोनों न्यूक्लियस जो होंगे वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, तो 2 अलग अलग अमीबा बन जाएंगे। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस बताना है, ये बताना है कि हर एक बार जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इसमें मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है क्लास में कि जो कैपिटल T होता है, मतलब टॉल कैरेक्टर जो होता है वो डोमिनेंट होता है, इसलिए वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर कौन आता है, तो फर्स्ट लेवल पर आते हैं आपके प्लांट्स, सेकंड पर हर्बीवोर और थर्ड पर कार्निवोर आते हैं। प्लेसेंटा इज एम्बेडेड इन, प्लेसेंटा किसमें एम्बेडेड होता है, यूट्रस में। व्हाट इज पॉलिनेशन, डिस्क्राइब इट्स टाइप, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसका टाइप सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, अगर विद इन सेम प्लांट हो रहा हो तो सेल्फ पॉलिनेशन है, और बिटवीन 2 प्लांट्स हो रहा हो तो वो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा। नेम द ऑर्गेनिज्म इन विच फ्रेगमेंटेशन अकर, फ्रेगमेंटेशन किसमें होती है, मेनली स्पाइरोगायरा में होती है। ठीक है, इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको मैं सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगी, तो आप लोग अच्छे से देख लेना। आई होप आप सबको हेल्प मिलेगी इसमें, जो हमारे हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हालांकि पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है लेकिन फिर भी आपको हेल्प मिलेगी। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।